जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरियन कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि मैथ्स को सोल्व करने के तरीके। तो दोस्तों मैथ्स को हम कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए सवाल को सोल्व करते वक्त। पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि आप जब भी किसी भी सवाल को आप सोल्व करते हैं, जैसे कि आप मान लें कि हम काम वर्क एंड टाइम के ही सवाल की बात कर लें। यदि आप काम और समय, कौन सा काम और समय, मतलब ये आता है आपके पास में वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर। यदि आप इनके क्वेश्चंस के संदर्भ में बात करें, देखो सवाल कोई सा भी हो पर आपको पहली चीज के, जैसे कि अपन वर्क एंड टाइम को लेके चल रहे हैं, वर्क एंड टाइम के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक सा नॉलेज रहता है आपको ये मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो पहला आप उसे पता करें कि वर्क एंड टाइम में क्या क्या चीज़ होती है। तब यदि आप जब मालूम कर लेते हैं कि वर्क एंड टाइम में होता क्या क्या है, जैसे कि मैं बता दूं आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारियां लेनी है। जैसे कि वर्क एंड टाइम की बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सवाल में काम कैसे निकालते हैं, काम होता क्या है। जैसे कि मैं एक सवाल ले लेता हूँ, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो देखो दोस्तों आप भी जानते हैं इस सवाल को इसीलिए मैंने उठाया है ताकि आप लोग सेल्फ अंडरस्टूड हो सके, मतलब आप खुद अपने से समझ सके कि हाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ आखिरकार है क्या। यहाँ पे आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास में यहाँ से कितना निकल के आता है, 30। जब मैंने 10 और 15 का एलसीएम लिया तो दोस्तों क्या आया, 30। अब ये जो 30 आया है ये है क्या। यदि मैं कार्य और समय की बात कर रहा हूँ तो ये इसमें होता है क्या, यहाँ पे काम होता है। और ये जो मैंने 10 और 15 लिख रखे हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, दिन होते हैं। और यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ ये क्या लिखता हूँ, कार्य क्षमता। मतलब जब मैं इस 30 में 10 से भाग देता हूँ तो कितना आता है, 3। उस 3 को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इस 15 से मैं 30 में जब भाग देता हूं तो यहाँ पे कितना आता है, 2। तो ये अपनी क्या रहती है, कार्य क्षमता। और वो किसकी रहती है, यहाँ पे ए की कार्य क्षमता निकल के आती है, बी की कार्य क्षमता निकल के आती है। तो बेसिक सा मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोई सा भी चैप्टर हो उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे कि चाल समय दूरी का हुआ तो आपको चाल के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, चाल को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि हम सवाल को कैसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कार्य समय दूरी में देखो सवाल पूछेगा तो दिन से पूछता है, काम से पूछता है और कार्य क्षमता से पूछता है। इन तीनों से रिलेटेड ही सवाल आप कहीं से भी, किसी भी चैप्टर में कहीं से भी, कोई सी भी एग्जाम में आया हुआ सवाल उठा लेना, या तो सामने वाले ने कार्य क्षमता पूछी होगी, या काम पूछा होगा, या दिन पूछा होगा। इन तीनों से हटके कभी कोई सा सवाल नहीं बना दोस्तों। ऐसे ही यदि मैं आपको दूसरा चैप्टर की बात करूं, जैसे कि मैंने बात कर ली किसकी, चाल समय दूरी की। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए अब यहीं से बस इन तीनों चीजों को ले लपेट के घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि चाल क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है। ये तो हो गई पहली मेन बेसिक वाली, बेसिक सी बात, बेसिक रूल हो गया। ये क्या हो गया बेसिक रूल में, कि आपको नॉर्मली चैप्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। अब आपको जैसे थोड़ी बहुत जानकारियां हो जाती है, इसके बाद में देखिए दोस्तों आपको करना क्या रहता है। पहली स्टेप तो आपकी ये हो गई कि आपको जानकारी होना चाहिए नॉर्मल से क्वेश्चंस के बारे में, कि भाई ये क्या बोलता है, चैप्टर क्या बोलता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो उसमें भी आपके सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, भागित होता है, गुणा होता है, काकी के होता है, प्लस माइनस होते हैं। आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए तो आप सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं कि किसको कब आपको सोल्व करना है। पहले जानकारी अर्जित कीजिए, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इनके सवाल। अब जब अपन सवाल पे आते हैं सबसे पहला काम होता है आपका क्या, इनके बारे में कि भैया सरलीकरण है क्या। चाल समय दूरी वाला आ गया तो क्या है, रेलगाड़ी वाला आ गया तो रेलगाड़ी क्या है, काम समय वाला आ गया तो काम समय क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्षेत्रमिति आ गया या ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो थीटा किधर बिलोंग करता है, टेन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। आप क्षेत्रमिति में आ जाएं तो क्षेत्रमिति में के त्रिभुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है, आयत क्या होता है। आप इनके अंगों को समझ लेंगे तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। अब जैसे ही हम आगे आते हैं कि अब नेक्स्ट चीज अपने को, नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, आपको इनके अंग के बारे में जानकारी मिल गई।
आ गई बात समझ में। आपने जानकारियाँ उठा ली, जैसे कि मैंने बताया आपको, आपने जानकारियाँ उठा ली नॉर्मल। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन उठाना है। अब जब आप क्वेश्चन उठाते हैं तो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, क्या दोस्तों, दिया क्या है, ये आपको देखना है कि दिया क्या है। यदि क्वेश्चन में जैसे कि मान लो काम, अपन वर्क एंड टाइम को ही लेके चलते हैं। जैसे काम समय दूरी वाले में काम बराबर क्या होता है, कार्यक्षमता इनटू दिन या समय, ये होता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, मान लो उसने काम दे दिया, कार्यक्षमता दे दी, तो आप उसका दिन आराम से निकाल पाओगे। मतलब मेरा सेंस ये बोल रहा है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में यदि कार्य समय दूरी से रिलेटेड है तो आपको दो चीजें गिवन रहेगी और एक चीजें आपको अब्सेंट रहेगी। तो आपको यदि जानकारियां हैं कि भैया ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, तो आप तीसरी चीज आसानी से निकाल पाओगे। और यदि हम अब अगली बात करें तो अब अगले में क्या ध्यान रखना है अपने को, पहली चीज तो ये हो गई दिया क्या है, दूसरी चीज उसने लास्ट में पूछा क्या है, पूछा क्या है। पर यदि देखो पूछा क्या है, अब आपको मालूम पड़ गया कि यार इसने, ये तो अपने सेंस की बात हो गई कि अपन क्या क्या निकाल सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, पर लास्ट में आंसर देते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। बस इन दो चीजों को, एक तो पहली चीज के पहला सा जो बेसिक सा नॉलेज है, जो कि मैं आपको पर डे वीडियो बनाऊंगा ही, बेसिक का ही बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल एक एक दो सवाल हर टाइप के मैं करवाता हूं। तो आप उन बेसिक चीज़ों को यहाँ से आराम से ले सकते हैं हमारे माध्यम से। और बाकी का जो चीज़ें हैं मैं हर वीडियो में आपको बताता जाऊंगा कि हाँ भाई देखो मैंने जब बताया था आप लोगों को कि हाँ ये ऐसे होता है तो कैसे फॉलो करता है। मात्र एक ही बेस रहता है सारे सवालों में, बाकी सारे चीज़ें घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। तो आप लोग इनके बारे में अच्छे से जानकारियां निकाल लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, फिर दिया क्या है ये मालूम करना रहता है और दूसरी चीज पूछा क्या है ये मालूम करना रहता है। आप आसानी से दोस्तों सवालों को सोल्व कर पाएंगे। बस आपको जो मेन चीज रहती है सवाल को सोल्व करने के लिए वो रहता है बेस। और बेस किसको बोलेंगे आप, कि भैया चीजों के बारे में जानकारी। अब ये तो वही पूरी रामायण। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि मैं जो बता रहा हूं आपको वो सत्य है या गलत। आपके भाई बहन वगैरह के बारे में या आपका कोई नियरेस्ट फ्रेंड हुआ, यदि आप उसके बारे में किसी से जानकारी लेंगे, किसी दूसरे से, अन्य से जो उसको नहीं जानता है, तो क्या वो आपको जानकारी दे पाएगा? नहीं दोस्तों, वो आपको जानकारी उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है। और यदि वही जानकारी में आपका नियरेस्ट फ्रेंड है और आपसे पूछूंगा तो जरूर कहीं ना कहीं आप उसकी जानकारी अच्छे से मुझे दे पाओगे। तो वही चीज है कि यदि आप इनसे दूर हो तो आप इनके सवालों को नहीं लगा पाओगे, और यदि आप इनके पास में हो तो मतलब कुल मिला के यदि आप इनकी चीज़ों को जानते हो, अच्छे से परखते हो, तो आप इनके बारे में अच्छे से सोल्व कर पाओगे, सॉल्यूशन कर पाओगे, अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो आ रही है बात दोस्तों समझ में। तो हम मैथ्स को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते हैं मैथ्स में, लिमिटेड होते हैं। बस उनको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अच्छे से आप यदि उसको परिचित हो जाएंगे तो मानो बहुत जल्दी आप मैथ्स करना लग जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये बेसिक्स में आपको टाइम पे, समय समय पे लगातार मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।